जुबिन की याद में लाखों लोग रो रहे हैं। ये सैलाब, ये भीड़ देखकर आप कहेंगे कि जीते जी आपने क्या किया, ये लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन आपके जाने के बाद क्या हो रहा है, ये जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। राजेश खन्ना ने 1971 में आई फिल्म आनंद में कहा था, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप कितने साल जीते, बल्कि ये मायने रखता है कि आपने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया है और लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है। लाखों दिलों में बसने वाले मशहूर असमिया और बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की मौत ने उनके फैंस को झकझोर दिया है, दुखी कर दिया है। एक ऐसी आवाज जो असम से उठी और देखते ही देखते बॉलीवुड में भी छा गई। असम से आने वाले मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग ने अपने 33 साल के करियर में 40 भाषाओं में करीब 38,000 गाने गाए थे। जुबीन गर्ग सिर्फ सिंगर ही नहीं, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक भी थे। इमरान हाशमी के फिल्म गैंगस्टर के या अली गाने से जुबीन गर्ग को बॉलीवुड में पहचान मिली। इसके बाद जुबीन के पास गानों की कतार लग गई। ऋतिक रोशन की क्रिस 3 फिल्म का दिल तू ही बता गाना भी जुबीन का खूब पसंद किया गया, लेकिन या अली ही वो गाना था जिससे जुबीन के करियर को रफ्तार मिली। या अली गाने से मशहूर हुई ये आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुरों के शहंशाह की आखिरी झलक देखने के लिए हर आंख बेताब थी। असम का एक अनमोल रत्न विदा हो रहा था तो लाखों की भीड़ श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी। इन तस्वीरों ने बता दिया कि जुबिन लाखों दिलों की धड़कन थी। असम के लोग जुबिन को सुपरस्टार कहते थे। अपने सुपरस्टार की मौत की खबर ने प्रशंसकों को परेशान कर दिया। गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर उस स्टेडियम तक जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना था, हर जगह आखिरी विदाई देने वालों की भीड़ हुई। इस भीड़ ने सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिर जुबीन गर्ग कौन थे, कितने लोकप्रिय थे। इस भीड़ का वीडियो बड़े बड़े कलाकारों ने पोस्ट किया। संदेश सिर्फ एक ही कि ये होती है एक कलाकार की ताकत, और ये ताकत अब आंकड़ों में भी आ गई। इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ देख उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जुबीन की अंतिम विदाई को दुनिया के चौथे सबसे बड़े जनसमूह वाले अंतिम संस्कार के तौर पर देखा जा रहा है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इसी तरह की भीड़ माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जैसे दिग्गजों को अंतिम विदाई देने के लिए नजर आई थी। और अब भारत में ये भीड़ जुबीन गर्ग के लिए उमड़ी। अपने जुबिंदा के अंतिम दर्शन के लिए फैंस परेशान थे। अपनों की आंखें नम थी। तस्वीरें भावुक कर देने वाली। जुबीन गर्ग की आखिरी विदाई की इन तस्वीरों से पता चलता है कि जुबीन गर्ग ने अपनी 53 साल की जिंदगी में क्या कमाया है, क्या हासिल किया है। जुबीन गर्ग की अंतिम विदाई में उनकी पत्नी को देखकर हर कोई भावुक हो जा रहा था। पत्नी गरिमा के दिल की भावनाएं आंखों के जरिए सैलाब बनकर बह रही थी। पति को पंचतत्व में विलीन होते देख गरिमा बेसुध थी। जुबीन गर्ग की आखिरी विदाई में एक ऐसा लम्हा आया जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स खामोश हो गया, मायूस हो गया। जुबीन को आखिरी बार देखने के लिए उनके पेट डॉग्स को जब लाया गया तो उनकी आंखें भी नम थी। एक एक करके 4 पेट डॉग्स ने उनके आखिरी दर्शन किए। जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक कलाकार की ताकत क्या होती है। चलिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जुबीन गर्ग की मौत हुई कैसे, वो भी आपको बता देता हूं। सिंगर जुबीन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। यह फेस्टिवल 19 सितंबर से 21 सितंबर तक होना था, जिसमें जुबीन 20 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे। लेकिन उससे पहले 19 सितंबर को जुबीन गर्ग स्कूबा डाइविंग के लिए सिंगापुर में पानी में उतरे थे, जिसके बाद उनकी जान चली गई। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि स्कूबा डाइविंग होता क्या है। स्कूबा डाइविंग एक ऐसी वाटर एक्टिविटी है जिसमें गोताखोर पानी के नीचे जाकर समुद्री जीवन और पानी के नीचे की दुनिया का अनुभव करते हैं। ये एक तरह की तैराकी होती है और तैराकी करने ही जुबीन गर्ग उतरे थे, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने से उनकी
जान चली गई, मौत हो गई। जुबिन की मौत पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। वो क्या है, ये भी आपको दिखा देता हूं। जुबिन गर्ग की मौत को कुछ लोग हादसा बता रहे हैं, जबकि उनके फैंस इसे साजिश ही मान रहे हैं। यही वजह है कि अंतिम संस्कार के पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जुबिन का दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था, जिसमें मौत की वजह डूबना बताया गया था। लेकिन मंगलवार को अंतिम संस्कार से पहले दूसरी बार गुवाहाटी में जुबिन का पोस्टमार्टम हुआ है। असम में जुबिन की मौत पर 54 अलग अलग FIR दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में सिंगापुर में इवेंट के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ असम के मोरीगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। दोनों पर आरोप है कि जुबिन को इवेंट के बहाने विदेश ले जाया गया, लेकिन असली मकसद उनकी हत्या करना था। जुबिन गर्ग की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि लाखों दिलों पर राज करने वाले जुबिन गर्ग को राज्य की सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। लोक कलाकार किस तरह से लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके आखिरी विदाई में उमड़े फैंस के हुजूम ने बता दिया है।